Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 14, चैप्टर का नाम है वीरान टापू। वीरान मतलब सुनसान, जहां पर कोई भी ना रहता हो। देखें, छात्रों को समुद्री यात्राओं के बारे में बताते हुए मनोरंजन का महत्व समझाना, समुद्र में हुई दुर्घटनाओं के बारे में बताना, डॉल्फिन के मनुष्यों के साथ अच्छे व्यवहार पर कक्षा में चर्चा करना, उन्हें झूठ ना बोलने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। एक बार कुछ मछुआरे समुद्र में सफर करने निकले। सफर लंबा था, इसलिए रास्ते की बोरियत दूर करने के लिए मछुआरा अपना पालतू बंदर भी साथ ले आया था। बंदर सभी विभिन्न क्रियाएं करके मछुआरों का मनोरंजन कर रहा था। मछुआरे बंदर के खाने पीने का बड़ा ध्यान रख रहे थे। इस प्रकार बंदर और मछुआरे दोनों खुश थे। दोनों को सफर में बड़ा आनंद आ रहा था। अभी मछुआरे समुद्र में अपनी मंजिल से कोसों दूर थे कि अचानक भयानक तूफान आ गया। जल की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, मानो जहाज को निगल जाना चाहती हैं। आखिर में मछुआरों का जहाज समुद्र में डूब गया। जहाज के सभी मछुआरे डूब गए। बंदर को अब लगने लगा कि अंत समय निकट आ पहुंचा है। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक डॉल्फिन जल से बाहर निकली। उसने मुश्किल में फंसे बंदर से अपनी पीठ पर बैठ जाने के लिए कहा। बंदर की जान में जान आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी से डॉल्फिन की पीठ पर बैठ गया। डॉल्फिन तैरती हुई किनारे पर आ गई। बंदर डॉल्फिन की पीठ से नीचे उतर आया। डॉल्फिन ने उससे पूछा, तुम जानते हो यह कौन सी जगह है? बंदर ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। असल में यहाँ का राजा मेरा गहरा दोस्त है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं एक राजकुमार हूँ। डॉल्फिन जानती थी कि इस टापू पर कोई नहीं रहता। वह मन ही मन हंसते हुए बोली, अच्छा, तो तुम राजकुमार हो। अब तो तुम इस टापू के राजा भी बन सकते हो। डॉल्फिन की बात बंदर की समझ में नहीं आई। उसने पूछा, मैं भला यहाँ का राजा कैसे बन सकता हूँ? डॉल्फिन ने बताया, क्यों नहीं बन सकते? इस टापू पर कोई नहीं रहता। तुम यहाँ अकेले रहोगे तो यहाँ के राजा होगे। यह कहते हुए डॉल्फिन गहरे जल में चली गई। बेचारा बंदर वीरान टापू पर अकेला रह गया। तो इसमें क्या समझ में आया है? इसमें ये समझ में आया कि समुद्र की यात्रा कैसी होती है ना। भयानक, कभी कभी क्या होता है, भयानक तूफान भी आते हैं, हवाएं चलती है समुद्र में और जहाज भी डूब सकता है। तो हमें पूरी तैयारी से समुद्र में की यात्रा के लिए निकलना चाहिए। उसके बाद जो बंदर था, उसकी डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन सबकी ज़्यादातर दोस्त होती है ना। डॉल्फिन कई प्रकार की होती है। तो ये जो डॉल्फिन थी वो बंदर की दोस्त जैसी थी, मनुष्यों की मतलब मदद करने वाली थी। तो उसने क्या करा, बंदर को बचा लिया, टापू पर पहुंचा दिया। पर बंदर ने उससे झूठ बोला, नहीं तो वो वीरान टापू पे उसको नहीं छोड़ती। इसलिए क्या है, हमें कभी भी किसी से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।